जंगल की दोस्ती और सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में 4 खास जानवर रहते थे। एक हाथी, एक शेर, एक लोमड़ी और एक भालू। ये चारों अपने अपने क्षेत्र के मालिक थे और उन्हें अपनी अपनी ताकत और खूबियों पर बड़ा गर्व था। लेकिन इनमें से कोई भी सच्ची दोस्ती का मतलब नहीं समझता था। सब खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते और बाकी से थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा त्योहार हुआ, जहां सभी जानवर इकट्ठे हुए और तभी इन चारों को मिलने का मौका मिला। हाथी का गर्व। हाथी सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। उसे अपनी ताकत और विशाल शरीर पर बड़ा नाज था। वह मानता था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब भी उसे पानी और खाना मिलता तो वह अपने लिए ही रख लेता और दूसरों के साथ साझा नहीं करता। उसे लगता था कि चूंकि वह सबसे बड़ा है, इसलिए वह अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है। शेर का घमंड। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था, अपने रुतबे और खौफ में रहता था। उसे अपने ऊपर बड़ा गुमान था कि जंगल में कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं है। वह सोचता था कि दोस्ती करना या दूसरों से मेलजोल बढ़ाना उसकी रॉयल्टी को कम कर देगा। उसके हिसाब से दोस्ती सिर्फ कमजोरों का काम है, इसलिए वह हमेशा अकेला ही घूमता और शिकार करता। लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी छोटी लेकिन बहुत चालाक थी। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी दोस्ती करने को तैयार रहती थी। उसके लिए दोस्ती का मतलब था कि वह उससे कुछ न कुछ फायदा उठाए। वह हमेशा अपने फायदे के लिए योजना बनाती रहती और किसी भी स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करती। भालू का भोलापन। भालू इन सब में सबसे सरल और मीठा जानवर था। उसे मिलकर रहना पसंद था और वह हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करता रहता। लेकिन उसका भोलापन कई बार उसके लिए मुसीबत बन जाता था, क्योंकि कई जानवर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। फिर भी वह हर किसी के साथ खुश रहता और किसी से भी नाराज नहीं होता। जंगल में समस्या का आगमन। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। मौसम बहुत गर्म हो गया, जिसके कारण पानी की कमी हो गई और खाने का संकट उत्पन्न हो गया। सभी जानवर चिंतित हो गए और इकट्ठे होकर एक बैठक बुलाई ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। वहाँ इन चारों को भी बुलाया गया। मिलकर काम करने का संकल्प। शेर ने शुरुआत में कहा कि उसे दूसरों के साथ काम करना पसंद नहीं है और वह अपना शिकार अकेले करना चाहता है। हाथी ने भी कहा कि वह अपनी ताकत पर विश्वास रखता है और उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी ने चालाकी से कहा कि वह खुद अपना इंतजाम कर लेगी। सिर्फ भालू ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तभी एक बुद्धिमान उल्लू वहां आया और बोला, इस जंगल में हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो इस संकट का हल जल्द निकलेगा, वरना सभी को नुकसान होगा। उल्लू की बात सुनकर चारों को कुछ समझ आया। सभी ने तय किया कि एक दिन के लिए मिलकर काम करके देखेंगे। साझा प्रयास। अगले दिन सभी ने मिलकर काम शुरू किया। हाथी ने अपनी ताकत से एक सूखी झील को और गहरा किया ताकि उसमें और पानी भर सके। शेर ने जंगल में सुरक्षा का ध्यान रखा ताकि कोई भी अन्य शिकारी जानवर उन्हें परेशान न करे। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से नदियों और झरनों का पता लगाया जहां थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था। और भालू ने अपने हिस्से का खाना इकट्ठा किया और उसे सभी के साथ साझा किया। अंत में सीख। इन सब के मिलजुल कर काम करने से पानी का संकट कुछ कम हुआ और खाने का इंतजाम भी हो गया। सभी जानवरों ने देखा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। हाथी ने समझा कि अकेले सब कुछ कर पाना संभव नहीं होता और शेर को भी एहसास हुआ कि असली ताकत एकता में है। लोमड़ी ने ये सीखा कि सच्ची दोस्ती में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और भालू को इस बात की खुशी थी कि उसने सबकी मदद की। इस प्रकार इस कहानी से जंगल के सभी जानवरों को सच्ची दोस्ती और मिलकर काम करने की सीख मिली। इस कहानी से संबंधित एक सरल नाटक प्ले का प्लान निम्नलिखित है। इसमें मुख्य किरदारों के संवाद और उनके स्टेप्स शामिल हैं।